आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के लिए फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से आता है और हमेशा से आएगा, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वह सभी क्वेश्चन वायरल हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता बताना है कि कौन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो वह है आपके गौतम। कौन है? गौतम है। ऑप्शन बी। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे ताकि आप सभी को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, और क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ये और भी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है, गौतम ने। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, तो गौतम है आपके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है। यानी कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में जो है निर्वाण का मार्ग वर्णित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो है द्वितीय। किस में वर्णित है, तो द्वितीय में वर्णित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय दर्शन है। भारतीय जो दर्शन है वो क्या है, तो भारतीय दर्शन जो है क्या है, तो वह है व्यवहारिक है। क्या है? व्यवहारिक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन क्या है, तो व्यवहारिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, सत्कार्यवाद के रूप हैं। सत्कार्यवाद के रूप को बताना है, क्या है, तो सत्कार्यवाद का रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परिणामवाद। सत्कार्यवाद के रूप क्या है, तो परिणामवाद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी का अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आंसर देते हैं तो और भी अच्छा है, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, तो फिलॉसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम फिलॉसफी का अर्थ होता है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, गीता का उपदेश है। गीता का उपदेश क्या है, तो गीता का उपदेश क्या है, तो निष्काम कर्म। गीता का उपदेश क्या है, तो निष्काम कर्म जो है गीता का उपदेश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा था। महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा था, तो महात्मा गांधी ने जो है गीता को माता कहा है। क्या कहा है? माता कहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है, तो माता कहा है। ध्यान देंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है। निम्न में से कौन जो है आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन कौन है, तो न्याय दर्शन। आस्तिक दर्शन कौन है, तो न्याय दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है। सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन जो है आस्तिक दर्शन है। ये आप लोग याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आता है, यथार्थ ज्ञान के साधन को कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के साधन को क्या कहते हैं, तो यथार्थ ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है, तो प्रमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है। बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है, तो वो है द्वितीय। क्वेश्चन देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, स्पिनोजा ने स्वीकारा है। स्पिनोजा जो है उसने किस वाद को स्वीकारा है, तो उन्होंने जो है समांतरवाद को स्वीकारा था। किस वाद को स्वीकारा था, तो समांतरवाद को स्वीकारा था। ऑप्शन बी है, समांतरवाद को उन्होंने जो है स्पिनोजा ने जो है स्वीकारा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग दर्शक के प्रवर्तक जो हैं कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक आपके हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। क्वेश्चन रिपीट करा हुआ है आपके एग्जाम में बहुत बार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आप लोगों का। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। जितना क्वेश्चन को रिपीट करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संख्या दर्शन का सिद्धांत किसने दिया है। संख्या दर्शन का जो सिद्धांत है
वो किसने दिया है, तो वो दिए थे आपके कपिल मुनि ने। किसने दिया था, तो कपिल मुनि ने दिया था। ऑप्शन ए है कपिल मुनि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कपिल मुनि जो है इन्होंने संख्या दर्शन का सिद्धांत दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, कौन बुद्धिवादी है? कौन बुद्धिवादी है? तो देखिए देकार्त, ये भी बुद्धिवादी हैं। ऑप्शन बी देखिए स्पिनोजा, सी देखिए लाइबनिज। ये तीनों जो हैं बुद्धिवादी हैं, तो सही आंसर देंगे आप लोग ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों बुद्धिवादी हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, अनेकांतरवाद सिद्धांत संबंधित है। अनेकांतवाद जो सिद्धांत है वो किस से संबंधित है, किस दर्शन से संबंधित है, ये बताना है। तो ये आप लोगों के जैन दर्शन से संबंधित है। अनेकांतवाद जो है वो किस सिद्धांत अनेकांतवाद सिद्धांत जो है किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्न में से कौन से चिंतक संदेहवाद से संबंधित है? निम्न में से कौन से चिंतक संदेहवाद से संबंधित है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ह्यूम। ह्यूम जो है ये चिंतक संदेहवाद से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जितने भी क्वेश्चन है सभी को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कथन की दिया है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कथन जो है किसने दिया है? क्वेश्चन रिपीट है एग्जाम में बहुत बार, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये जो है कथन किसने दिया था, तो ये दिए थे देकार्त ने। किसने दिया था, तो देकार्त का दिया गया कथन है ऑप्शन ए देकार्त। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन देकार्त का है। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। ये एक इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन है? तीर्थकर बताना है कि जैन दर्शन के जो 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे, तो ये हैं आपके महावीर। 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर हैं। ऑप्शन ए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन दर्शन के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन है। भारतीय जो दर्शन है वो क्या है, तो ये है, ध्यान देंगे, व्यावहारिक। व्यावहारिक है, यानी कि भारतीय जो दर्शन वो क्या है, तो व्यावहारिक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, अर्यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। अर्यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप्रमा। अर्यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो अप्रमा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यान देंगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से चिंतक संदेहवाद से संबंधित है? कौन से चिंतक जो हैं संदेहवाद से संबंधित हैं, तो वो आपके ह्यूम हैं। कौन है, तो ह्यूम जो है ये संदेहवाद से संबंधित है। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदेहवाद से संबंधित कौन है, तो ह्यूम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, निम्न में से कौन अनुभववादी हैं? निम्न में से कौन जो है अनुभववादी हैं, तो कौन है, तो ये देखिए लॉक और ह्यूम, ये दोनों जो है अनुभववादी हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा दोनों। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, और अस्तु के अनुसार कारण है। और अस्तु के अनुसार कारण है क्या है, कैसा है, और अस्तु के कारण अनुसार कारण को बताना है। आंसर पता होता है तो कमेंट करके बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अकारिक, अंतिम और उपादान, ये तीनों जो हैं और अस्तु के अनुसार कारण है, तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी और अस्तु के अनुसार कारण रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कांट के ज्ञान विचार को कहते हैं। कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समीक्षावाद। कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं समीक्षावाद। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर, फिलॉसफी का अर्थ है। फिलॉसफी का अर्थ है, ये क्वेश्चन देख चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको याद होता है वो जो है कमेंट करके बताएं। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान के प्रति प्रेम। ऑप्शन बी सही आंसर है। 25 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए। 25 में से कितने बच्चों ने
25 क्वेश्चन का आंसर सही किया है कमेंट करके बताएं, और किन्होंने 25 में से कितने गलत सही किए हैं ये भी कमेंट करके बताना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ ले सकें। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें